हेलो गाइस, तो फाइनली हमारे जेम्स चाचा यानी कि हमारे जेम्स कैमरून वापस आ गए हैं अवतार का तीसरा पार्ट लेके, अवतार फायर एंड ऐश, जो कि मैं सुबह सुबह देख के आया हूं। और बता दूं कि भाई इसे आप बड़े स्क्रीन में ही मजा ले सकते हो। और बता दूं कि ये मूवी कैसी है। और हम लोग वापस आ चुके हैं पेंडोरा की दुनिया में, लेकिन इस बार सूली की फैमिली में आई है बड़ी मुसीबत। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये मुझे मूवी कैसे लगी है और आपको ये 3 घंटा 17 मिनट वर्थ इट है कि नहीं। बस सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा फटाफट करके मेरे चैनल को, शशि शेट्टी रिव्यूज को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मूवी की स्टोरी को लेके। मूवी की स्टोरी आपको जहां पर पार्ट 2 एंड हुई थी, यानी कि वाटर वाली मूवी जहां पर एंड हुई थी, ठीक उसी स्क्रीन से ही, उसी सीन से ही वहां से शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर सूली की फैमिली को जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसे वो दिखाया जाता है। और वहां पर ऐश एक एंटागोनिस्ट की पहचान कराई जाती है, वहां पर इंट्रो कराया जाता है। और बता दूं, जब एंट्रो होता है वो एक क्लासिक मैजिकल होता है, बिकॉज द वे इट हैज इंट्रोड्यूस, वहां पर जेम्स कैमरून की दाद देनी पड़ेगी। विजुअल्स इतने स्टनिंग लग रहे हैं, साथ में एक हाई स्टेक सीक्वल को किस तरह से बनाना है, यानी कि ऐसा नहीं कि इसको सीक्वल बनाना है तो बना दिया, पर्टिकुलर वे में जिस तरह से उन्होंने सोचा था, क्योंकि पार्ट 2 के समय ही उन्होंने पार्ट 3 की कहानी एक साथ लिख ली थी, तो इसीलिए उसको दिखाने में उनको इजी रहा। और उनकी इमेजिनेशन वाली जो दुनिया है, वो दुनिया से आपको प्यार जरूर हो जाएगा। और साथ में जो सिनेमेटोग्राफी है, यानी कि जो बेस्ट सीजीआई यूज किया गया है, जिसको आप मैच नहीं कर सकते हो कोई भी। फर्स्ट पार्ट आपको याद आ जाएगा, इतनी बेहतरीन तरीके से जो बेंचमार्क एक सेट किया था ना, वो बेंचमार्क आपको यहाँ पार्ट 3 में दिखता हुआ नजर आ रहा है। एज पर दी सीजीआई विजुअल्स बहुत ज्यादा ही बेहतरीन तरीके से यूज किए गए हैं। अब बताता हूँ स्क्रीन प्ले की बात। स्क्रीन प्ले आपको फर्स्ट हाफ में अगर मैं बताऊं तो कुछ कुछ जगह में आपको डीप लगेगा और सेकेंड हाफ आपको ज्यादा मजबूत लगेगा। फर्स्ट हाफ में आपको 20 से 30 मिनट के बाद ही बोरियत महसूस होने लगेगी, क्योंकि रेपिटेटिव लगती है स्टोरीज थोड़ी बहुत। इसके अलावा आपको सेकेंड हाफ आते आते आपको मूवी एंगेज लगने लगती है, तो वो सेकेंड हाफ का एक प्लस पॉइंट बन चुका है। एक्शन सीन्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक्शन वाज हाई स्टेक एक्शन है, और इसमें एक न्यू एरियल वाला एक्शंस भी दिखाया गया है, और क्लाइमेक्स में जाके वो ज्यादा बेहतरीन बन जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स देखने हैं तो फर्स्ट हाफ को आपको पहले संभालना पड़ेगा, जो कि आपको काफी बोर लगेगा और ऐसा लगेगा लास्ट में कि वो छोटा में ही खत्म कर सकते थे, क्योंकि लास्ट में क्लाइमेक्स में आते आते वो प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो दाद देना चाहूंगा, ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो उन्होंने यूज किया गया है वो ऑल आर फैंटास्टिक। स्पेशली अगर मैं बोलूंगा तो जोई सैल्डाना जिन्होंने काम किया है नेत्री का, बहुत ही बेहतरीन है। मैं कहूंगा कि सबको खा लिया उन्होंने। उनकी एक्टिंग, उनकी प्रेजेंस इतनी काबिले तारीफ है और मूवी को मजबूत बना देती है। अब बात करें यहाँ पर मूवी के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इज आउटस्टैंडिंग, बट जैसे कि मैंने कहा कि पेस और भी ज्यादा फास्ट करके मूवी को छोटा कराया जा सकता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है स्क्रीन प्ले और स्टोरी। आप इसे छोटा करके जिस्ट में दिखा सकते थे। जिस तरह से क्लोजिंग किया है पार्ट 3 की, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 तो आएगी, लेकिन वो इसे जो एंड किया है वो एंड काबिले तारीफ है। इस एंड को आप पहले ही कर सकते थे, जो कि नहीं करा है। माइनस पॉइंट है मूवी के जो डायलॉग्स हैं वो ज्यादा ही सिंपल हैं। कॉमेडी बोल के तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा जबरदस्ती वाले आपको इसमें कॉमेडी वाले जोक्स दिए गए, जो कि हम लोग हिंदी डबिंग में हम लोग को फेस करना पड़ा। एब्सोल्युटली उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो वहां वो मात खाती है। इसके साथ जो बैकग्राउंड साउंड है वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट था, तो यहां पर भी वो मात खाती है। तो ओवरऑल स्क्रिप्ट में फोकस थोड़ा कम दिया गया है, सिनेमैटिक में ज्यादा दिया गया है, सीजीआई बहुत अच्छे हैं, एक्शन सीन्स बहुत अच्छा है, डायरेक्शन ठीक है, डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं। तो ओवरऑल आप मूवी को देखना अगर चाहो तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास 3 घंटा 17 मिनट है, लेकिन वो मजा आपको नहीं देगी जो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में मिला है, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए मेरी तरफ से इस मूवी को 3 स्टार। मिलता हूं अगले वीडियो पे।